नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज की एक वीडियो अपलोड होगी मेरी, ये आप देख सकते हैं। ये लगी एक काली राई, जिसको लाई भी बोला जाता है। तो इस तरह से फ्लावरिंग हुई है, सरसों की तरह ही होता है। तो ऐसे इसमें फूल आ रहे हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और इसमें मधुमक्खियाँ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मधुमक्खियाँ इनमें सब में बैठी हुई हैं। बहुत अच्छे ये फूल खिले हुए हैं इसके। और नीचे देखेंगे, इसमें भी मेथी जो है फिर से नीचे से लगी हुई है। नीचे नीचे इसमें मेथी लगा दी है। और बहुत सारे हार्वेस्टिंग हमने इसमें से ली है। लाई की सब्जी, पत्तों की बहुत खाई है। इधर आप देखेंगे मूली लगी है नीचे, इसमें भी बस सारी काली राई है। और इधर आप देखेंगे लाल चौलाई का एक पौधा मैंने रखा हुआ था बीज के लिए। तो इसमें सारे बीज जो है बने हुए हैं। और इसी बीजों से मैं दोबारा फिर सीडलिंग करूँगा। सारे बीज इसमें तैयार हैं। इन्हीं बीजों को फिर सुखा के दोबारा से इनको अपने गार्डन में लगाऊंगा, गमलों में लगाऊंगा या ग्रो बैग में लगाऊंगा। तो इतने सारे सीड इसमें बने हैं, बहुत सारे सीड इसमें मिल जाएंगे मुझे। इसी बीज से मैं फिर से सीडिंग करूंगा। ये लगा है मेरा डेविल्स बैकबोन का, जिसको नागदौनी बोलते हैं। इसको देखेंगे सारे पतझड़ में इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। ऊपर नोब में इसके आते हैं फूल, इसके आते हैं, आपने देखे होंगे अगर कभी अपने देखिए कहीं फूल, तो इसके नोब पर फूल खिलते हैं इसी टाइम में। ये कुछ दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। छोटे छोटे फूल खिलते हैं और कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं। तो इस तरह से बहुत घना ये पौधा हो चुका है। इधर आप देखेंगे तो इसमें बैगन का पौधा लगा हुआ है। और इसके अभी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी बाकी है, क्योंकि बहुत ब्रांच इसके ऊपर तक आ चुके हैं। तो उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा। और इस तरह से फूल खिले हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो इसमें देसी पालक लगा हुआ है। और साथ में काली राई इसमें भी है, बहुत सारी काली राई इसके अंदर है। और देसी पालक इसमें लगा हुआ है। तो आप भी इसी तरह से अपने गार्डन में, अपने छत पे, अपने आंगन में कहीं पे भी देसी पालक और काली राई सर्दी में लगा सकते हैं। और जैसे अभी गर्मी है या गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में भी ये नहीं होगा, क्योंकि सर्दी के टाइम में ही ये सही ग्रो करता है। देसी पालक हो गया और ये काली राई होगी, सर्दियों में अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। गर्मियों में फिर दूसरा वाला पालक लगाया जाता है। तो गर्मियों के लिए दूसरा पालक तो 12 महीने में होता है, मगर ये देसी पालक जो है सर्दियों के टाइम में ज़्यादा होता है। तो काली राई कई बार हमने हार्वेस्ट करके खा ली है और उसका साग बना के खा लिया है। देसी पालक इसमें से हार्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारा पालक इसमें लगा हुआ है। और साथ में काली राई भी साथ में मिक्स है। तो ये मेरी गार्डन अपडेट है, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना। और बहुत सारे पौधे आपको दिखाऊंगा साथ में, ये आप देख रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो ये बैगन का पौधा है, इसमें फ्लावरिंग पे है ये पौधा, फूल इस तरह से खिले हुए हैं। और जगह जगह पे देखेंगे सारे फूल इसमें खिले हुए हैं। और जल्दी इसमें फ्रूटिंग हमें मिलेगी। बिल्कुल एक छोटे से गमले में है, इसका भी मेरे को ट्रांसप्लांट करना है फिर से किसी ग्रो बैग में। बड़े ग्रो बैग इसके लिए चाहिए आप, क्योंकि इसमें जो ऊपर ब्रांच ज़्यादा आएंगी तो फिर इसकी जड़ें भी ज़्यादा फैलेंगी। तो न्यूट्रिशन बना के मैं इसका फिर अलग से ग्रो बैग बना दूँगा। इधर आप देखेंगे इसमें लगी है पालक, जिसमें भी फिर बीज बनने चालू हो गए हैं। नीचे मूली भी इसमें लगी है। तो ये देखेंगे बीज इस तरह से बन रहे हैं इसमें। बहुत सारी पालक इसमें है और कई बार हमने हार्वेस्ट करके खा भी ली है। फिर इसमें ये फिर ग्रोथ कर गई है। इधर आप देखेंगे इसमें लगी है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तो हर घर की पसंद होती है। तो ये देखेंगे कितनी सारी इसमें मिर्च लगी हुई है। बहुत बार हमने हार्वेस्ट कर चुके हैं, फिर इसमें मिर्चियाँ आती हैं। तो बहुत सारी मिर्चियाँ हमें इसमें मिलती रहती है।
इस तरह से जगह जगह इसमें आप देखेंगे सारे मिर्ची बने हुए हैं। इतनी सारी मिर्ची इसमें लगी हुई है। और साथ में इधर आएंगे, इसमें एक बैगन लगा हुआ था, ये भी ग्रीन वाला बैगन है। तो बंदर आके इसमें से खा गया है। जैसे थोड़ा सी बड़ा हो रहा था तो बंदर आके तोड़ के खा गया। और बंदर बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। इस तरह से इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी है। ग्रीन वाला बैगन है। इधर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे अब बिथुआ भी लगा हुआ है, अपने आप उग जाता है। और ये देखेंगे इसमें गेंदे के जो पौधे होते हैं अब उग गए हैं नीचे से। 2 पौधे इसमें हमारे गेंदे के उग गए हैं और बिथुआ साथ में लगा हुआ है। इधर भी देखेंगे बिथुआ अपने आप उग जाता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जौ लगी हुई थी, तो वसंत पंचमी हमने काट ली, फिर से ये उगा ये दोबारा। इसमें देखेंगे तो मैंने इसमें कैलेंडुला जो होता है उसके बीज मैंने इसमें डाल दिए थे, तो इसके पौधे फिर से इतने उगाए हैं। बहुत सारे पौधे इसमें उगे हुए हैं कैलेंडुला के, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, तो उसी के सीड मैंने इसमें डाल दिए थे। इधर देखेंगे तो इसमें मेरा लगा है लहसुन। लहसुन बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें है। तो छोटे से ग्रो बैग में मैंने इतना लहसुन लगा रखा है। कई बार लहसुन के पत्ते हम तोड़ के लाते हैं, अपने किचन में यूज़ करते हैं, और ताज़ी ताज़ी हमें लहसुन के पत्ते मिल जाते हैं। इधर देखेंगे तो इसमें भी बीज बन रहे हैं पालक के, देसी पालक है ये, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी भी। सारे बीज बन रहे हैं इसमें। तो बाद में ये बीजों को मैं कलेक्ट कर लूँगा अगले साल के लिए, फिर से सीडलिंग करने के लिए मेरे काम आएंगे। और ये बैगन का पौधा मैंने अभी आपको दिखाया था। इधर आएंगे तो इसमें बीज बन चुके हैं, देखना ये जो काली लाई होती है, यानी कि काली राई जो है, उसके बीज इसमें बने हुए हैं। पूरे फ्लावर्स पहले बने हुए थे, अब इसमें बीज बन गए हैं। इसी बीज को मैं फिर से रख लूँगा अगले साल के लिए। इधर देखेंगे इसमें भी देखो ना, अभी सारे पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। नीचे जड़ों में पत्ते बने हैं, और ऊपर देखेंगे तो पूरे फ्लावरिंग पे फूल बने हुए हैं इसमें। तो नीचे के पत्ते तोड़ के फिर से सब्जी के लिए बन जाएंगे हमारे, हरा साग जो बनता है। ऊपर फ्लावरिंग पे ही बना हुआ है, इसमें फूल आएंगे, ये बीज भी तैयार होंगे। इन सारे बीजों को फिर मैं कलेक्ट कर लूँगा अगले साल के लिए, फिर सारे ग्रो बैग खाली हो जाएंगे। इस तरह देखेंगे बहुत सारे चौड़े चौड़े पत्ते इसमें काली राई के बने हुए हैं, और बहुत टेस्टी इसकी सब्ज़ी होती है। और बहुत सारे लोगों ने अपने उगाई भी होगी अपने अपने गार्डन में। और इधर आएंगे तो इस तरफ कोने में मेरा लगा है गुड़हल का पौधा, जिसको घंटी वाला गुड़हल भी बोलते हैं। अब देखेंगे बहुत सारे फ्लावर इसमें लगे हुए हैं, बहुत फूल इसमें खिले हैं, लेकिन पुराने पत्ते कुछ पीले पड़ रहे हैं, ये झड़ते हैं बीच बीच में। ये भी खिला नहीं है, तो इस तरह से हवा चल रही तो हवा के कारण ये हिल रहा है। बहुत सारे इसमें फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर जो है ये फूल दिखते हैं। और इधर देखेंगे ये लगा मेरा तो तुलसी का पौधा होता है, श्यामा तुलसी जिसको बोलते हैं। बिल्कुल काले पत्ते इसके होते हैं। जब इसकी नई ग्रोथ होती है तो उस टाइम में इसके पत्ते बिल्कुल श्यामा रामा तुलसी जैसे लगते हैं, मगर बाद में काली जो है इसके पत्ते दिखते हैं। तो इस तरह से भी दिख रहा है, बिल्कुल काले पत्ते हैं, क्योंकि सर्दी का समय था तो इस टाइम में इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई। अब देखना इसमें सारे पत्ते न्यू ग्रोथ होने लगी है चारों तरफ से। आप देखेंगे बहुत अच्छे से पत्ते इसमें निकलने लगे हैं न्यू, और ऊपर से इसमें बीज बने हुए हैं सारे। तो इसको मैंने अभी सारे बीज इसको हटाने हैं, और जब भी इसकी एक वीडियो डालूंगा तो सारे मैं अभी बताऊंगा तुलसी के पौधे की केयर कैसे करते हैं। इधर देखेंगे तो एलोवेरा लगा हुआ है, जिसने पूरा गमला पूरा भर चुका है, और इसको भी मैंने अभी थोड़ा सही करना है। तो इसको भी जब भी वीडियो बनाऊंगा इसकी भी अपलोड करूंगा।
तो ये थी मेरी गार्डन अपडेट। तो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलिएगा, बिल्कुल शेयर करिएगा इसको, और कमेंट्स कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।